ओम तत्सत। आज की शाश्वत वाणी के अंतर्गत हम कुछ राजनीतिक बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता लागू है और नेता अपने अपने क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का भरपूर जोर है। और आजकल की राजनीति में विशेषकर एक दूसरे पर स्टेज पर खड़े होकर आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का पर्याय बन चुकी है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, जिसकी जैसी अंदर से भावना होती है वैसे ही वो आरोप लगाता रहता है। 90% लोग अपनी अंदर की जो भावना होती है उसको उजागर कर देते हैं। राजनीति में जो उनके मन में होता है सारा बाहर फेंक देते हैं। और राजनीति में जो उछलापन ओछापन जो जाहिर होता है वो उनकी मानसिक प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोई जात पात के नाम पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। मैं करीब करीब 20-22 साल से मैं चिकित्सा व्यवसाय में रक्तदान जो कैंप है वो चलाते हैं हम। रक्त सेंटर है हमारे पास, जहाँ पर बेमौत मरते रोगियों के लिए खून का आदान प्रदान होता है। लोगों को इलाज करने के लिए उनके लिए रक्त दिया जाता है और लिया जाता है। तो एक बूंद रक्त की और एक माँ की दूध का एक बूंद लेकर के सारी दुनिया की लेबोरेटरी में कोई घूम जाए, कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक या कोई टेक्नीशियन जांच करके ये नहीं बता सकता कि ये माँ का दूध और खून का रक्त किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, गरीब का है, अमीर का है, ये झोपड़ी में रहने वाले का है या कोठी में रहने वाले का है। क्योंकि रक्त और माँ का दूध सबका बराबर होता है। कोई धर्म संप्रदाय जाति के नाम पर नहीं पहचाना जा सकता। तो इसलिए जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर दूसरों को एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो ओछापन है, उनका उथलापन है। दिस इज एक्सप्लोजन ऑफ अंडरलाइंग साइकिक आइडियाज। जो भी अंदर होता है बाहर उगल देते हैं वो। तो 10% ही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी नीति का प्रचार करते हैं, अपनी आश्वासन देते हैं, लोगों को वायदे करते हैं कि हमने क्या आगे आने वाले समय में लोगों की भलाई का काम करना है। यही लोकतंत्र का आधार होता है। लोकतंत्र में वैसे सभी को बोलने का अधिकार है, जैसे उसके अंदर की भावना है। विशेषकर हमारे देश में सब कुछ बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोले। लेकिन जो भी बोलता है उसके बोलने से पता लगता है कि किस प्रवृत्ति का आदमी है, ये किस भाषा का, किस मानसिकता का व्यक्ति है। तो आजकल जगह जगह देखने को मिलेगा। अगर आप सभाओं में जाओ, आप रोज प्रोग्राम देखते हो, तो एक बार की बात है, एक जगह कुछ कुत्ते बड़ी शांति के साथ झूठन खा रहे थे, न भौंक रहे थे न गुर्रा रहे थे। आश्चर्यचकित होकर एक राहगीर ने उनसे पूछा कि आप लोग आपस में लड़ते क्यों नहीं, एक दूसरे पर झपटते क्यों नहीं। तो उन कुत्तों का नेता बोला, अब हम आपस में नहीं लड़ते हैं, शर्म के मारे हैं, इस कला में हम आदमी से बुरी तरह हारे हैं। देखो, जानवर भी ये समझते हैं कि अगर कोई झूठन खानी है तो मिलजुल करके खा लो। लेकिन राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उसने ये घोटाला कर दिया, उसने ये घोटाला कर दिया। ये समझते हैं कि खुद ही बिल्कुल साफ है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर भी लगा जा सकता है। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने में जो एनर्जी या जो ऊर्जा व्यय की जाती है, अच्छा होगा कि इसी को अच्छी सोच बना करके अपने वायदे करें, अपने आश्वासन दें लोगों को जन कल्याण की नीतियों के बारे में बताएं कि हमारी जब पार्टी की सरकार होगी हम क्या क्या लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम क्या करेंगे। यही राजनीति का और लोकतंत्र का आधार होना चाहिए। और आजकल जो जगह जगह ये होती है, एग्जिट पोल निकाले जाते हैं और भविष्यवाणियाँ की जाती है, इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहिए। अगर हमने लोकतंत्र की असलियत में रक्षा करनी है तो इन बातों पर, भविष्यवाणियों पर और एग्जिट पोल के पर पूर्ण रूप से अंकुश होना चाहिए, क्योंकि इससे जनता दिग्भ्रमित हो जाती है। जो भोले भाली जनता है वो दिग्भ्रमित हो जाती है और वो उस एग्जिट पोल के और भविष्यवाणियों के आधार पर अपना मत बदल देती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पर पूर्ण रूप से चुनाव आयोग ने अंकुश लगाना चाहिए। कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा, कोई एग्जिट पोल जाहिर नहीं करेगा, कोई किसी को ये नहीं कहेगा उसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी, ताकि लोग अपने बलबूते पर ही निर्णय ले सकें। यही लोकतंत्र का आधार होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो
जो पैसे के दम पर प्रचार करते हैं या बाहुबलियों के दम पर प्रचार करते हैं वो आगे रह जाते हैं और एक आम जनता बेचारी पिसती रहती है। उसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलता लोकतंत्र में जीने का, लोकतंत्र में कुछ कहने का। तो ये राजनीति का विशेष आधार है। तो कुत्ते भी शर्माते हैं, गधे भी अपना सिर नीचा कर लेते हैं इस बात के लेकर के, आरोप प्रत्यारोप के लेकर के। वो भी आराम से अपना अपना हिस्सा लेते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते किसी के लिए। तो यही राजनीति में है कि अपना जो उछलापन है, थोथापन है, अंदर की जो भावना है, दमित भावनाएं, उनको निकाल करके सिर्फ अपने वायदे और अपने आश्वासन जो जनता के लिए भलाई के काम करने हैं उनको जनता के बीच में लेकर के चलना चाहिए। वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ी लिखी जनता होगी, समझदार होगी, विवेकशील जनता होगी तो झूठे वायदे हों चाहे झूठे आश्वासन हो, वो समझ जाएगी जनता के झूठे वायदे कर रहा है, झूठे आश्वासन दे रहा है, ये संभव नहीं है, तो वो उसके पक्ष में नहीं जाएंगे। अगर जनता दिग्भ्रमित होती है, झूठे आश्वासन, झूठे वादों को नहीं पहचान पाती, उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो क्या वायदे कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं, ये लागू हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो जनता का ही ऊपर दोष आएगा कि जनता में समझ नहीं है, वो किसी को भी चुन लेते हैं। तो लोकतंत्र को अगर हमने सुरक्षित रखना है और हमने हमारे जो महापुरुष थे, डॉक्टर अंबेडकर जी थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था और लोकतंत्र की एक नींव रखी थी, और बड़े बड़े नेता थे जो चौधरी देवीलाल जी थे और जिन्होंने महात्मा गांधी थे, जिन्होंने इस लोकतंत्र को एक आधार बनाया था हमारे देश की जनता के लिए, नहीं तो वो आधार बनी उसका औचित्य नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने शाश्वत वाणी के अंतर्गत जो बातें सुनी, धन्यवाद।